कहा जाता है जब महाभारत और रामायण का युग समाप्त हो गया तब भी एक योद्धा ऐसा था जिसकी कथा समाप्त नहीं हुई। कहा जाता है वह आज भी जीवित है। वह न देव है न दानव बल्कि एक ऐसा संत योद्धा जिसके क्रोध से स्वयं पृथ्वी कांप उठी। उसका नाम था परशुराम। पिछली कथा में आपने जाना कि कैसे परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया, लेकिन असली रहस्य यह नहीं था कि उन्होंने युद्ध किया, बल्कि यह था कि इतना सब करने के बाद भी उनका युद्ध समाप्त क्यों नहीं हुआ। कहा जाता है संहार के बाद परशुराम को पहली बार अपने ही भीतर भय महसूस हुआ। भय इस बात का नहीं कि उन्होंने क्या किया, बल्कि इस बात का कि उनका क्रोध धर्म से आगे निकल चुका था। इसी बोध के साथ उन्होंने अपना फरसा समुद्र में फेंक दिया। पर क्या इससे उनका क्रोध समाप्त हो गया? नहीं। ग्रंथों में संकेत मिलते हैं कि परशुराम आज भी गुप्त स्थानों में तप कर रहे हैं, न किसी मंदिर में न किसी नगर में, ऐसे स्थानों पर जहां केवल वही पहुंच सकता है जो समय के नियमों से बंधा न हो। कहा जाता है कलयुग को देखकर परशुराम मौन है। वह न किसी का पक्ष लेते हैं न किसी का विरोध करते हैं, क्योंकि वह प्रतीक्षा कर रहे हैं उस क्षण की जब अधर्म अपनी अंतिम सीमा पार कर जाएगा और तभी एक अंतिम अवतार प्रकट होगा। मान्यता है कि कल के अवतार को युद्ध की अंतिम विद्या कोई और नहीं परशुराम ही सिखाएंगे, लेकिन इस बार क्रोध के साथ नहीं बल्कि पूर्ण न्याय के साथ। सबसे बड़ा रहस्य अब भी शेष है। अगर परशुराम आज भी जीवित है तो क्या वह हमें देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो क्या हम मोक्ष के योग्य हैं या विनाश के? इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं, क्योंकि यह कथा यही समाप्त नहीं होती। अगली कड़ी